ध्यान रहे आप ताकि इस तरह की लूट का शिकार ना हो जाए। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली का एक जोड़ा देहरादून में गया था और वहां उसकी हत्या हो गई। दिवाली की छुट्टियों में देहरादून घूमने गया था ये जोड़ा और एक जोड़े की बड़ी ही बेरहमी से इस जोड़े की हत्या भी कर दी गई। लेकिन पुलिस आखिर कातिलों तक कैसे पहुंची, ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। देहरादून की वादियों में सबसे खौफनाक साजिश, दिल्ली से घूमने गए जोड़े का कत्ल, फोन कॉल से सुलझी डबल मर्डर की गुत्थी। पेशे से टीचर मोमिता दास और पेशे से चित्रकार अभिजीत पॉल दिल्ली में रह रहे ये दोनों दोस्त घूमने फिरने के लिए देहरादून रवाना हुए थे। लेकिन तब उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस सफर का अंत बेहद ही दर्दनाक होगा। दिल्ली से चकराता घूमने आए मोमिता और अभिजीत की बेहद ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। आरोपों के मुताबिक इस डबल मर्डर को अंजाम देने वालों ने पहले मोमिता की आबरू पर हमला किया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उफनती यमुना नदी में धक्का दे दिया। आरोपियों ने इसके बाद अभिजीत के हाथ पैर बांधकर उसे भी एक खाई में धकेल दिया। लेकिन दिल्ली के इन दो दोस्तों के कत्ल की दास्तान दुनिया के सामने कभी ना आई होती अगर आरोपियों की फोन की घंटी ना बजी होती। मोमिता का जो फोन है उसके अंदर एक अनजान शख्स का फोन नंबर लगातार उससे कॉल हो रही है और वो जो नंबर है वो एक राजू नाम के ड्राइवर का है जिसको अभिजीत ने आखिरी बार फोन किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम उत्तराखंड जाती है। वहां पे उत्तराखंड की पुलिस के साथ मिलकर वो राजू को डिटेन करती है। राजू को डिटेन करने के बाद राजू परत दर परत पूरे केस को खोल देता है। दरअसल दिवाली की छुट्टियों में मोमिता और अभिजीत दिल्ली से देहरादून घूमने निकले थे। उन्होंने चकराता इलाके में हसीन वादियों का नजारा लेने के लिए एक गाड़ी किराए पर ली, लेकिन यहीं से उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। 21 तारीख को निकले थे। 21 को निकले। हाँ क्या बोल के निकले थे आपको? ये गए हम तो मतलब वो कॉल आया उनको, वो तो चले गए थे, बताया नहीं। दूसरे दिन आया, दिवाली वाले दिन हम पूजा कर रहे थे कि हमारे घर का ध्यान रखना और हम घूमने के नहीं निकले बस। दिवाली की रात को फोन आया था। हाँ जी। जिस गाड़ी को दोनों ने किराए पर लिया था उसके ड्राइवर की नीयत खराब हो गई। उसने सफर के दौरान 3 और दोस्तों को गाड़ी में बिठा लिया। बीच रास्ते में बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक एक बदमाश ने मोमिता से रेप की बात भी कबूली है। इसके बाद बदमाशों ने दिल्ली के इन 2 दोस्तों का कत्ल कर लाश को ठिकाने लगा दिया। युवक और एक युवती चकराता घूमने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर एक बोलेरो के चालक और उसके 3 साथियों ने टाइगर फॉल से लौटते समय लूटपाट के इरादे से उनकी हत्या कर दी है। उक्त संबंध में चारों अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 23 अक्टूबर के बाद दोनों की कोई खबर न मिलने पर दोनों के परिवार वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। कॉल डिटेल से पता चला कि सिम बदलकर मोमिता का फोन जिस गाड़ी को उन्होंने किराए पर लिया था उसका ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा था। इसी फोन के सहारे पुलिस पहले आरोपी टैक्सी ड्राइवर राजू तक पहुंची और फिर उसके साथियों तक। पता लगा कि राजू एक ड्राइवर है जो उत्तराखंड के अंदर ट्रैवल गाड़ियां चलाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस 9 नवंबर को दिल्ली से निकलती है और उत्तराखंड जाके राजू को डिटेन करती है। राजू से जब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से पूछताछ करती है तो राजू ने अपना गुनाह कबूल किया कि उसने मोमिता और अभिजीत का अपने साथियों के साथ मिलकर मर्डर कर दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने खाई से अभिजीत की लाश बरामद कर ली है, लेकिन काफी तलाश के बाद भी मोमिता के शव का कुछ पता नहीं चल पाया है। इस सनसनीखेज डबल मर्डर के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी खासा गुस्सा है और वो दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि पर्यटन के लिहाज से मशहूर इस इलाके में फिर कोई मोमिता और अभिजीत इस तरह की खौफनाक साजिश की भेंट न चढ़ पाए। मोहितोम, दिल्ली, न्यूज़ 24।